स्वागत है दोस्तों आपको हमारे चैनल पे। मेरा नाम अमन दायल और आज हम बात करने वाले कि क्या 10 वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर यानी स्ट्रीट व्यू यानी 360 फोटोग्राफी आप करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है नीट एंड क्लीन हो। अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग की या फिर डस्टिंग की, तो वो आप पहले ही करवा लीजिए ताकि जब फोटोग्राफर आए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसको बेस्ट जज कर सकते हैं। कोई दूसरा फोटोग्राफर चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट हो, वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि ये अ, उसने तो एक बार काम करना है, लेकिन उसके बाद काम होगा आपका, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे। आप अपने हो सकता है जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं या सेल्स के लिए अगर उसको यूज़ करते हो, तो वो बहुत काम आएगा। तो इसलिए आप कोई भी अपना बैड एक्सपीरियंस ऐसा ना रखें जो कल को आपको लगे कि यार ये नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कोई चीज़ हटा देनी चाहिए, लाइक कि कोई एक्स्ट्रा वायर्स हैं कहीं लटक रही हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ पुराना ऑब्जेक्ट कुछ रखा हुआ है जो अननेसेसरी रखा हुआ है, लेकिन कोई यूज़ नहीं है उसका, तो ऐसी चीज़ें हटा दें वहाँ से, क्योंकि वो यूज़ नहीं है। तो फोटोग्राफी तो वन टाइम काम है भाई, उसके बाद तो दोबारा होना नहीं है। 3-4 साल शायद ज़रूरत ना पड़े उन चीज़ों की, जब तक रेनोवेशन नहीं होती दोबारा। तो एक बार का काम है, तो मैं रिकमेंड यही करूँगा आपको कि अगर अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें दिखती है आपको, आप अपनी प्रॉपर्टी का पूरा टूर लीजिए और जो भी चीज़ लगे आपको कि अननेसेसरी रखी हुई है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली एनसीआर को अगर छोड़ दें तो कूलर वगैरह यहाँ यूज़ नहीं होती, लेकिन साउथ इंडिया में मैंने देखा है कि वहाँ पे कूलर रखे होते हैं। और वो क्या होता है, जब यूज़ नहीं हो रहे थे तो वहीं प्रॉपर्टी के अंदर, तो अगर पता है आपको फोटोग्राफी होनी है तो आप उसको बाहर निकाल के रख सकते हैं। या फिर एडिशनल जैसे डस्टबिन्स वगैरह होते हैं, वो अननेसेसरी पड़े होते हैं। अगर कोई और चीज़ भी लगे कि टॉयज़ वगैरह हैं, बच्चे अगर घर में हैं, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी अगर हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं छोटे, तो वो भी अगर हैं जिन्होंने कुछ बिखेर के रखा हुआ है, तो वो पहले ही संभाल के अपना या उनको छुपा के रख दें। तीसरी चीज़ कि अगर प्रॉपर्टी में आपने डस्टबिन रखे हुए हैं जगह-जगह, तो वो अगर गंदे हैं, तो वो हटा लें। अगर साफ-सुथरे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल लाइन में क्या होता है कि वहाँ पे डस्टबिन नेसेसरी होते हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि उनके जो कलर कोड्स हैं, उस हिसाब से जो उनमें पॉलीथीन लगा होना चाहिए, वो लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो वो चीज़ भी ध्यान रखने लायक है। तो अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ डस्टबिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उनको टेम्परेरी जो है थोड़ी देर के लिए हटा भी सकते हैं। चौथी चीज़ कि अगर आपने स्ट्रीट व्यू करवाने का सोच ही लिया है या वर्चुअल टूर आप करवा ही रहे हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई टेम्परेरी या छोटी-मोटी रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि टूर को डिले कर दीजिए और आप पहले वो रिपेयर जो है वो करवा लीजिए। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एक दिखाऊँ मेरे पीछे कि जैसे अगर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैचेज़ जो है इसके निकले हुए थे, तो मैंने ये वॉलपेपर लगा दिए यहाँ पे, तो थोड़ा वॉलपेपर देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और ये है कि एटलीस्ट कोई चीज़ बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन गंदी नहीं लगनी चाहिए। 5वीं चीज़ दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी में कोई आपको लगता है कि खाली-खाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है कोई जिसको आप शोकेस करना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी में थोड़े फर्नीचर वगैरह ऐड ऑन कर दें। चाहे पड़ोसियों से माँग के लाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन टाइम का काम है ये। और अगर आप रख सकते हैं या रेंटेड भी कर सकते हैं, तो अच्छे फर्नीचर ला के रख दें ताकि वो प्रॉपर्टी थोड़ी और खूबसूरत खूबसूरत दिखे। क्योंकि भरी-भरी चीज़ें जो होती हैं ना, भरे-भरे रूम्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा एक कस्टमर जो होता है वो थोड़ा बिज़ी रहेगा, उसमें उस टूर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो आप अपनी वेबसाइट पे अगर उसको डाल रहे हैं, तो जो आपका टाइम स्पेंड है, वो बढ़ जाएगा। छठी चीज़ दोस्तों, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीछे देख सकते हो ब्लाइंड्स हैं लगे हुए हैं, ये कर्टन्स लगे हुए हैं, तो इनका भी बहुत मेजर रोल रहता है। क्योंकि अब अगर मैं देखूँगा इसमें, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही होगी ना, तो इसके अंदर से रिफ्लेक्शन जो है आ रही होगी, तो प्रॉपर्टी का जो फ़ोटोशूट है ना, वो कुछ ख़ास आएगा नहीं। जितने बढ़िया, या तो आप बहुत महँगे कैमरा से शूट करवा रहे हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज़ अननेसेसरी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्लाइंड्स वगैरह हैं, तो वो ओपन जहाँ पे हैं और क्लोज़ एक बार करके देख लें। क्योंकि अगर फ़ोटोग्राफ़ी होगी, तो मेबी अगर फ़ोटोग्राफ़र भूल भी जाए, तो वो पॉइंट जो है आपसे मिसिंग नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड्स लगे होते हैं, वो ऑपरेशनल नहीं होते। तो उन चीज़ों को भी एक बार फ़ोटोग्राफ़ी होने से पहले चेक कर लें। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वर्चुअल टूर्स के लिए, वो है लाइटिंग्स। तो आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जल रही है, लेकिन वर्चुअल टूर्स में एक लाइट से काम नहीं चलता। अगर प्रॉपर्टी में सारी जितनी लाइट्स हैं वो फंक्शनल हैं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट की मैं बात करूँ, तो एक सीक्वेंस में फॉर एग्जांपल सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं, या फिर आपने फोकस लाइट्स कुछ लगवाई हुई हैं,
उनमें से अगर एक कोई काम नहीं कर रही होगी ना, तो वो टूर के अंदर बहुत गंदा लगेगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपनी जो लाइटिंग्स हैं, उनको प्रॉपर चेक कर लें एक बार और देखें कि मैक्सिमम लाइटिंग जो है, वो प्रॉपर्टी पे अवेलेबल हो। आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो हमने बहुत सारे साइन बोर्ड्स या साइन्स जो है प्रॉपर्टी में इंस्टॉल किए थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बिज़नेस है जो पब्लिक बिज़नेस है जहाँ पे गोल चक्कर हमने लगाए थे या डिस्टेंस के लिए कीप डिस्टेंस ऐसी चीज़ें लगाई थी हमने। तो वो टेम्परेरी अगर कुछ साइन बोर्ड्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं आपकी, तो वो आप हटा दें क्योंकि वो बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद जब आप इस वर्चुअल टूर को देखोगे तो वो थोड़ा ऑड लगेगा। और दूसरा ये भी है कि वो थोड़े गंदे पड़ जाते हैं, तो क्योंकि 2021-22 में ये ज़्यादा एक्टिव थी चीज़ें, अभी है नहीं कुछ, तो प्रोटोकॉल्स जो हमने रखने भी छोड़ दिए हैं। और अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो अननेसेसरी वो साइंस जो है वो अगर पड़े आपकी प्रॉपर्टी में तो वो हटवा सकते हैं। सेकंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके घर में या घर में या बिजनेस में प्रॉपर्टी में डॉग्स और कैट्स हैं, तो भैया थोड़ा उनका ध्यान रखें क्योंकि वो फोटोग्राफी करते टाइम कहीं भी बीच में आ सकते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है। तो भैया उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप उनको या तो बांध के रखें या फिर आप उनको अपने साथ रखें जिस दिन शूट होना हो, ताकि वो किसी भी फोटो में बीच में ना आ जाए। मतलब अगर हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए बिजनेस ओनर तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मतलब ऐसी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 10 जो कि मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि जब भी आप फोटोग्राफर फाइनल करते हैं अपने वर्चुअल टूर्स के लिए, स्ट्रीट व्यू फोटोग्राफर, चाहे आप गूगल से सर्च कर रहे हो या फिर आपने किसी रेफरेंस से आपको मिला नंबर, तो एक चीज़ पूछना कभी मत भूलें कि आप किस कैमरा से फोटोशूट करने वाले हो। देखो इससे कुछ खास फर्क शायद आपको नहीं पड़ने वाला, लेकिन उससे क्या होता है फोटोग्राफर पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है कि क्लाइंट क्यों पूछ रहा है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करो, उस कैमरा के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो और गूगल पे आप जाओगे तो उसी कैमरा के बहुत सारे शूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक्सपेक्टेशन जो है वो आप सेट कर पाओगे अपने लिए कि किस तरह का शूट जो है या किस तरह की क्वालिटी जो है आने वाली है। तो अगर आपको ज़्यादा क्वालिटी से कोई इशू नहीं है तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कैमरा पूछ के बात खत्म कर दो। और ताकि भैया फोटोग्राफर को थोड़ी ना पता कि आप कितनी नॉलेज रखते हो किसी भी चीज़ की, क्योंकि मेरा मानना है कि हर इंसान किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। अगर आप भी चाहते हो कि इस फोटोग्राफी में या स्ट्रीट व्यू फोटोग्राफी से जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट करूँ और हम मिलके जो है सीख सकते हैं एक दूसरे से, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी तो हम कुछ और अच्छा कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। चलिए जी, ये तो होगी बातें कि किन 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है या किसी और बिजनेस ओनर के काम की हो सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना।